Hello students, I'm going to talk about Coulomb's law. But before I talk about Coulomb's law, आप मेरे question का answer कर दो, okay? If you can answer the question, you can skip the video by the way, okay? And save your time. The question is, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि electric force is 10 to the power 39 times the gravitational force. Means electric force is so strong than gravitational force. Very, very strong, okay? Then why large scale motion मीन्स प्लानिटरी मोशन, जैसे अर्थ और सन का इंटरेक्शन, अर्थ और सैटेलाइट, इसका सैटेलाइट मून का इंटरेक्शन, इनके बीच हम क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं कंसीडर करते हैं? वाई डू वी कंसीडर ग्रेविटेशनल फोर्स? ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपको. अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, यू कैन स्किप द वीडियो. अगर नहीं तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर थ्रू माई वीडियो. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन थ्रू कूलम्स लॉ. ओके, ठीक है. पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसका फंडामेंटल आप देख लेना, ठीक है. देन यू वॉच दिस वीडियो. वैसे जरूरी नहीं है, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट विद द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ में क्या करते हैं? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अगर लो आप, कूलम्स लॉ यही कहते हैं कि अगर मैं सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूँ, लेट्स से Q1 और ये Q2, ठीक है, तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा, उसको कूलम फोर्स कहते हैं. और वो फोर्स क्या होगा? दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दो चार्जेस, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है. एंड दैट फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? साइन ऑफ द चार्जेस. वो प्लस साइन है या माइनस साइन है, आप देखोगे कैसे, ठीक है. तो 1 2, तो 1 पे फोर्स कौन लगाएगा? 2, ठीक है. Q1 चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? Q2 चार्ज, ठीक है. F2 और 1. सो ये नॉमेनक्लेचर ऐसे ही समझना, F21 इसको डिनोट करते हैं, ठीक है. फोर्स बाई 2 ऑन 1, ठीक है. मैं यही कन्वेंशन यूज करने जा रहा हूँ, जो कि यूजुअली हर एक टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में यही यूज होता है. 2 पे, Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा? Q1. तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? F1, बट किस पे? 2 पे, ठीक है. तो ये कूलम फोर्स क्या कहता है? F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. मैं स्लो चलूंगा, लेकिन आप वीडियो थोड़ा सा स्पीड अप करके देख सकते हो. इनटू आर कैप. देखो, ये वाली क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, बट फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर कैप. आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है. किस डायरेक्शन में? आर वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है. तो F12 में आर कैप क्या होगा बताओ? F12 कहाँ है? ये, राइट. तो आर कैप इसका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है. और F21 में आर कैप क्या होगा? इधर, राइट, ठीक है. या फिर माइनस आर कैप. अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो आर कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आर कैप, ठीक है. और ये आर कैप है क्या? ये आर कैप है क्या? आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर. सिमिलरली, ठीक है, अगर ये एक प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक नेगेटिव चार्ज है, देखो कैसे साइन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. और डिस्टेंस, ये थोड़ा सा नीचे हो गया, सॉरी, ये पॉइंट चार्ज है. बाय द वे मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जस्ट टू फॉर क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है. और बीच की डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, तो Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा? 2. डायरेक्शन सही है? नो, राइट. बाय द वे, मैंने ये, यू ऑल नो ना कि सेम चार्ज अगर है तो रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे. उसी वजह से यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, इस पे इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में. Q2 को कौन रिपेल करेगा? Q1. तो वो फोर्स क्या होगा? F12. Q1 को कौन रिपेल करेगा? Q2. तो क्या हो जाएगा? F21. वैसे यहाँ पे Q1 को कौन अट्रैक्ट करेगा? 2. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? F21. Q2 को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाला, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई?
कौन अट्रैक्ट कर रहा है? 1, किसको? 2 को, F12, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे कि F12 हमेशा दोनों के केस में बदल है, F12 वेक्टर विल बी माइनस ऑफ F21, ठीक है। किसी एक को आप पॉजिटिव ले लोगे, दूसरे को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। व्हाट इज के? एसआई यूनिट में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई थिंक यूनिट इज राइट, हाँ, ठीक है। वाई अप्रोक्सीमेट ये 8.98 करके ऐसे कुछ होता है, बट आप 9 × 10⁹ आप पढ़ते हो वही पढ़ना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 8.85 × 10⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर, इसी का रिवर्स हो जाएगा, राइट। एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। और क्या हम यहाँ से समझे? व्हाट डिड वी लर्न? कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड, और क्या होगा? डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स की यूनिट हम सभी को पता है, ओके। यहाँ पे ये हमने देखा ना, F12 = F21। पॉज द स्क्रीन एंड थिंक कि न्यूटन के कौन से लॉ को ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन यू अंडरस्टैंड, राइट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो कौन सा लॉ ये सपोर्ट कर रहा है? F12 = -F21। पॉज द स्क्रीन एंड थिंक, सो आई विल टेल यू नाउ। सो इट इज सपोर्टिंग, rather validating न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है बताओ? थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है कि every action has equal and opposite reaction but on different bodies, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, बट डिफरेंट बॉडीज। ये Q2 पे लग रहा है और दूसरा Q1 पे लग रहा है, ठीक है। तो थर्ड लॉ को वैलिडेट भी कर रहा है कूलम्स लॉ। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब आते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे, जिसको मैं वीडियो के शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फिर भी हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं इन केस ऑफ लार्ज स्केल प्लैनेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल अर्थ और सन का इंटरेक्शन, अर्थ और मून का इंटरेक्शन, अर्थ है कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इंटरेक्शन, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ। ठीक है, देखो, अब लेट्स कंसीडर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिट में। यहाँ ऑर्बिट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ठीक है। और दोनों कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? r। पहले तो मैं ये बताऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, आई विल प्रूव इट टू यू। सो r इज इक्वल टू, नंबर से प्रूव ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। r इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम और 5.3 × 10⁻11 मीटर। Fe इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालो इन दोनों के बीच में तो क्या आएगा? K Q1 Q2 यानी E²/R²। ये वैल्यू रख दो, 9 × 10⁹ इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको पता है 1.6 इंटू इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको पता है ये वैल्यू, अपॉन R आपने यहाँ पे कंसीडर किया है -11 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नीट स्टूडेंट्स, जेई वाले तो मैथ पढ़ते हैं तो दे मस्ट बी गुड इन इट। 8.2 × 10⁻8। ये मेरा प्रीजुडिस नहीं है, ठीक है, कि जेई वाले सही हैं, ज़्यादा आता है उनको मैथ वाला, फिजिक्स कैलकुलेशन ज़्यादा आता है, बट नीट वाले स्टूडेंट्स आर ऑफन स्केयर्ड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, मैंने देखा है। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, सम ऑफ देम आर रियली गुड नीट में भी। सो एफ जी क्या हो जाएगा? ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला।
अब दोनों ऑब्जेक्ट है राइट, अगर कोई भी दो पार्टिकल के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लो, कैपिटल जी एम पी, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, कितना हो जाएगा, जी की वैल्यू बताओ एसआई में 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन अबाउट लगभग 1.7 इंटू 10⁻28 केजी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.31 इंटू 10 टू द पावर नॉट 9.31 rather 9.1, ठीक है, इंटू 10⁻31 अपॉन आर आपको पता है 5.3 इंटू 10⁻11 होल स्क्वायर, एफ जी की वैल्यू जो आएगी आपका क्या आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -47 न्यूटन। ओके, मैं ये कंपैरिजन के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है, कंपैरिजन करने से आपको पता चलेगा, बाय द वे कंपैरिजन के लिए आप सीधा एफ ई अपॉन एफ जी कर देते हैं और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपको सेपरेट कैलकुलेशन करके नहीं डिवाइड करना है, ये मैं अलग अलग जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल वैल्यू भी आपको पता चल जाए। ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻39 माइनस नहीं प्लस, राइट, नीचे ये डिनोमिनेटर बहुत कम है, +39। अब आपने देखा शुरुआत में जो मैंने कहा था कि Fe इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना स्ट्रांग है 10⁻39 टाइम्स, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी ओके। सो यहाँ का एक छोटा सा कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में डील करेंगे, व्हेन वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल फोर्स वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बट इसको आंख बंद करके नहीं सीखना है। कब करते हैं, जैसे कि पहला ही एक्सेप्शन है कि जब प्लानिटरी इंटरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं यूज करते हैं, क्यों हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है, सो यू शुड बी थिंकिंग कि कैसे एक्चुअली चीजें हो रही है। कॉन्ट्राडिक्शन अगर माइंड में लाओगे तो आपका ब्रेन वैसे ही काम करेगा, एग्जाम में भी ट्रिकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कीप थिंकिंग, वियर्ड क्वेश्चन भी माइंड में आ रहे हैं तो उसको सोचो, फिजिक्स अप्लाई करो, ठीक है, दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आई कैन इरेज दिस। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नाउ क्वेश्चन में जो एड्रेस करने जा रहा हूँ कि क्यों प्लैनेटरी मोशन, सो क्वेश्चन में एड्रेस करने जा रहा हूँ क्यों लार्ज स्केल मोशन जैसे क्या, जैसे बाय द वे प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह भी लार्ज स्केल मोशन है, वो भी कर सकते हो, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सन मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, नॉट सन अराउंड अर्थ, ओके, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड सेवरल मोर प्लैनेट्स आर देयर इन आवर गैलेक्सी, ठीक है, उसमें फिर अलग अलग प्लैनेट का आप देख सकते हो, जैसे मार्स हुआ, मरकरी, नेपच्यून, जुपिटर, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही डील किया जाएगा, क्यों। नाउ द क्वेश्चन इज, सो द आंसर इज एक्चुअली, बट बिफोर आई आंसर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बताओ, -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन का चार्ज कितना है बताओ, +1.6 इंटू 10⁻19, ऐसा माना गया है, बट एक बात बताओ, साइंटिस्ट इन द बिगिनिंग ऐसे थोड़ी ना कर दिए होंगे कि दोनों सेम होता है, राइट, दे मस्ट हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन इट, कि एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किए होंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, दोनों में डिफरेंस भी है क्या उनके मैग्नीट्यूड में, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है और जो प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो डिफरेंस आता है वो 10⁻24 ऑर्डर का होता है, ठीक है, 10⁻24 क्या है, 0.00000 लाइक दैट, ओके, 1, सो वो क्या है, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। नाउ अब कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, आप प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हो, ये चीज याद रखना, एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैव फाउंड कि दोनों के मैग्नीट्यूड में कितना डिफरेंस है, 10⁻24, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो दोनों का चार्ज हम सेम मान लेते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोटॉन सेम है, ठीक है।
अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे ये है हमारा कि ये मान लो अर्थ है और ये है हमारा मून, ठीक है। दोनों के बीच हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, जी एम ई एम मून अपॉन, मान लो दोनों के बीच की सेंटर डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, दोनों के बीच हम इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। एफ इलेक्ट्रिकल कैसे कंसीडर करोगे, जी नॉट जी सॉरी के क्यू ऑन अर्थ, अर्थ का चार्ज इनटू क्यू ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अर्थ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अर्थ एक ऐसे ऑब्जेक्ट, अगर आयन नहीं है, कोई ऐसे जनरल ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल डस्टर, डस्टर में क्या चार्ज है बताओ। एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल माना जाता है अर्थ इन जनरल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो अर्थ पे कितना चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा तो अर्थ का चार्ज कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। मून का चार्ज कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। अगर डिफरेंस आया भी तो कितने का आएगा, 10⁻24 का, ठीक है। तो अगर अर्थ और मून की चार्ज में डिफरेंस आया, यहाँ पे मान लो 10⁻24 कूलम का या ऐसे कुछ चार्ज आया, यहाँ पे भी ऐसे आया, ठीक है। इतना कम इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन बिटवीन लार्ज स्केल बॉडीज, या फिर अर्थ या मून, या फिर लार्ज स्केल मोशन के बारे में बात करते हैं, तब ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम कंसिडर करते हैं। वी डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रिकल फोर्स। I hope I have answered your question in the beginning and I have cleared your doubt. Do give your comment and feedback in the comment section. Do subscribe to the channel and I will keep coming with such videos जहाँ पे आपको clarity मिल सके and you can feel actually कि physics से कैसे चीजें हो रही हैं in the universe. Okay. Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel. Thank you.